साथियों नमस्कार। साथियों, एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक हमारा है धर्म क्या है। किस व्यवस्था को धर्म कहते हैं, किस गतिविधि को, किस कार्य प्रणाली को धर्म कहते हैं। आजकल तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो धर्म की परिभाषा अपने ही अंदाज में, अपनी भाषाओं में देते हैं, अपने ही तरीके से देते हैं, अपनी सोच विचार से, अपनी नीति रीति से देते हैं। लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल ही भिन्न है, उससे बिल्कुल अलग है। वास्तव में धर्म किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है। वास्तव में धर्म किसी विचारधारा का नाम नहीं है। वास्तव में धर्म अति सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। उस धर्म को लेकर, उस धर्म के विषय में जितना मैं अपनी बुद्धि से, अपनी मति से सोच पाता हूँ, यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, कई बार मेरे साथ में कई लोग बहस करते हैं, चर्चाएं करते हैं, धर्म का स्वरूप कैसा है यह जानने की कोशिश करते हैं। मैं स्वयं भी उनमें से ही एक हूँ। मैं स्वयं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, वैज्ञानिक नहीं हूँ, महाज्ञानी नहीं हूँ। मैं भी दूसरे जिज्ञासुओं की ही तरह एक जिज्ञासु हूँ, एक छोटा सा जिज्ञासु जो इस आध्यात्म के मार्ग पर, इस धर्म के मार्ग पर चलने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है। तो मेरी अपनी सोच के अनुसार आज मैंने विचार किया कि इस विषय पर थोड़ा विचार विमर्श अपने दर्शकों के साथ किया जाए। मैं यहाँ पे अपने विचार रखना चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी बात समाज में कहने के योग्य हुआ हूँ, इसलिए सोशल मीडिया का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने सभी साथियों को एक ही विनती करना चाहता हूँ, यदि मेरे विचार आपको यहाँ स्वीकार्य हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, और यदि नहीं भी हैं तो भी कम से कम कमेंट तो अवश्य करें, समर्थन में हो या विरोध में हो, पर लेकिन कमेंट इसलिए होना आवश्यक है ताकि हमें अपना फीडबैक मिलता रहे। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी सोच किस तरह की है, समाज के लिए सही है कि नहीं है, उपयोगी है या नहीं है, उस चीज़ का हमें फीडबैक मिलता रहे। उसके लिए मुझे आपके कमेंट्स मार्गदर्शन करेंगे। उसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि कृपया थोड़ा समय निकालकर मेरे हर वीडियो पे अपना मत अवश्य दीजिए, अपना कमेंट अवश्य दीजिए। आपका हर मत, हर कमेंट मेरे लिए शिरोधार्य होगा, मेरे लिए रिमार्केबल होगा। तो साथियों, आज का हमारा जो विषय है वह धर्म क्या है, इस पर आधारित है। तो कई सारे बुद्धिजीवी, कई सारे समाजशास्त्री, कई सारे ज्ञानी लोग धर्म के अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी व्याख्याओं को सबके सामने, समाज के सामने रखते हैं। मेरी दृष्टि में धर्म पूजा पद्धति नहीं है। मेरी दृष्टि में धर्म आचार विचार की एडवाइस देने वाली एडवाइजरी नहीं है। मेरे हिसाब से धर्म सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो इंसान को भगवान से जोड़े रखता है, इंसान को भगवान तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है। उन सभी व्यवस्थाओं में सभी तरह के साधन उपलब्ध करवाता है, उसे धर्म कहा जाता है। साथियों, मेरी दृष्टि में धर्म जोड़ने की विषय है, जोड़ने की चीज़ है। जो जीव को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है वह धर्म कहलाता है। साथियों, धर्म समाज के प्रथम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से जोड़ने का जो कार्य करता है वह मेरी दृष्टि में धर्म है। जो विचारधारा भेदभाव से ऊपर उठकर
जीव को एकत्व के भाव में लेकर जाती है, वह विचारधारा ही धर्म है। जो विचारधारा कर्म के अकाट्य सिद्धांत को बार बार जीव के सामने प्रेषित करने का कार्य करती है, वह व्यवस्था धर्म है। वह नीतियाँ धर्म है जो कर्म का मार्ग दिखाकर जीव को ब्रह्म से मिलाने की व्यवस्था करती हैं। वह विचारधाराएं धर्म हैं, वह नीतियाँ धर्म हैं, वह पद्धतियाँ धर्म हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहला कहा है कि धर्म जोड़ने का काम करता है। धर्म एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का काम करता है। जो विचारधारा, जो समाज, जो व्यवस्था ऐसा करने में असमर्थ होती है, वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। बहुत सारे लोगों का मत है कि पूजा पद्धति धर्म है, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरी दृष्टि में धर्म वही है जो व्यक्ति के हृदय से परमात्मा के संबंधों का तार जोड़ने में सक्षम है, वही धर्म है। साथियों, हमारे भारतीय इतिहास में, भारतीय व्यवस्थाओं में, भारतीय परंपराओं में, भारतीय दर्शन में, भारतीय शास्त्रों में इसी तरह की व्यवस्था हर जगह देखने को मिलती है, हर कथा में देखने को मिलती है, हर दृष्टांत में देखने को मिलती है। और जो लोग स्वयं को धार्मिक कहते हैं और सामाजिक भेदभाव में बंधे रहते हैं या लगे रहते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से नीचा समझते हैं या दूसरे को अपने आप से ऊंचा समझते हैं, वे लोग मेरी दृष्टि में ना तो धार्मिक हैं, ना सामाजिक हैं और ना ही वे मानव कहलाने के योग्य हैं। जो परस्पर भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, पक्षपात को बढ़ावा देते हैं, अपने पराये का मन में विचार रखते हैं, वे लोग किसी भी स्थिति में ना तो धार्मिक कहे जा सकते हैं, ना सामाजिक कहे जा सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की हमारी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हमारा समाज कई सारी जातियों में बटा हुआ है, कई तरह के भेदभावों में बटा हुआ है, कई तरह की भिन्नताओं में बटा हुआ है। ऐसी भिन्नताएं जिनके कारण आज समाज को कई तरह के नुकसानों को झेलना पड़ रहा है, कई तरह की राजनीतिक, सामाजिक और कई तरह के आर्थिक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्थाओं को मैं धर्म में ठीक नहीं समझता। हमारे प्राचीन सनातनी समाज में मानव सभ्यता को 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित किया गया था। वो चारों वर्ण मुख्य रूप से कर्म पर आधारित थे, जन्म पर आधारित उनमें से कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसे आज की सामाजिक व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का नाम दिया है। वे वास्तव में उनके कर्मों पर आधारित थी। जो व्यक्ति जिस तरह का कर्म अपना लेता था, उसी तरह की उसकी पहचान बन जाती थी, लोग उसे उसी नाम से बुलाते थे। तो साथियों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था में अपने आप को इतना ना उलझाएं कि आप किसी के दृष्टि में पक्षपात का शिकार हो जाएं या किसी को अपनी दृष्टि में पक्षपात के योग्य समझें, क्योंकि यह भेदभाव, यह जातिगत भेदभाव, ये पक्षपात हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी व्यवस्थाओं को कमज़ोर तो कर ही रहा है, साथ ही साथ में हमारे हृदय में जो मानवता के बीज हैं, उन बीजों को भी सुखाने का कार्य कर रहा है। तभी इस वीडियो के माध्यम से सभी साथियों से यही अनुरोध करता हूँ कि जहाँ पे भी कहीं पक्षपात दिखाई दे, जातिगत भेदभाव दिखाई दे, जातिगत छुआछूत दिखाई दे, उसका पुरजोर अपने स्तर से विरोध करें। विरोध करना ही होगा। यदि हमारे समाज को सही दिशा में लेकर जाना है तो हमें कठिन फैसलों को लेना ही होगा। इसके अन्यथा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं बचा है अपने समाज को एक रखने का, अपने देश को एक रखने का, अपनी संस्कृति को जीवित रखने का। अपने इन्हीं विचारों के साथ में आपसे विदा चाहता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। समाज के लिए किसी न किसी स्तर पर अपनी सेवाओं को जारी रखिए। अपने बीच में सामाजिक सेवाओं को करने वाले लोगों का ध्यान रखिए। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।